तो ये जो केंद्र विद्यालय ने यानी केवीएस ने जो वैकेंसी निकाली है, इस बार उन्होंने लगभग सभी सिलेबस जो है उसको चेंज किया है। तो हम पीजीटी हिस्ट्री जो है उसका सिलेबस चेक कर लेते हैं कि पीजीटी जो हिस्ट्री है इसका सिलेबस है इस बार कैसा रहने वाला है। तो इन्होंने यहाँ पर शुरुआत में ही क्लियर कर दिया है कि जो आपकी एनसीईआरटी है, तो एनसीईआरटी की जो पुस्तकें आती हैं यानी कक्षा 11वीं की और कक्षा 12वीं की, ये इस सिलेबस का आधार रहेंगी यानी पीजीटी की। जब आप पीजीटी का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो यहाँ पर हम पीजीटी हिस्ट्री का देखेंगे। तो इसको भी इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक है आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री और दूसरी है इंडियन हिस्ट्री। यानी आपकी जो 11वीं में जो वर्ल्ड हिस्ट्री थी वो है यहाँ, और जो आपकी इंडियन हिस्ट्री थी 12वीं में उसका सिलेबस यहाँ दिया है। कुछ चैप्टर ज़रूरी इसमें से हटा दिए गए हैं, पूरा का पूरा जो 11वीं की जो हिस्ट्री है वो पूरी नहीं आएगी। तो देख लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर हैं जो कि सिलेबस में रखे गए हैं। तो सबसे पहला जो आपका है जो कि आपकी एनसीईआरटी 11वीं की जो दूसरी चैप्टर नंबर जो 2 है वो है राइटिंग एंड सिटी लाइफ, हिंदी में इसको बोलते हैं लेखन कला और शहरी जीवन। तो यहाँ से आपके प्रश्न आएंगे, और आपको पता है कि इराक जो है यानी मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है उसके बारे में यहाँ पर इस चैप्टर में दिया गया है। फिर हम देखते हैं इसमें जो अगला जो सिलेबस का पार्ट है यानी एन एम्पायर्स अक्रॉस 3 कंट्रीज़, ये जो है आपका तीसरा चैप्टर है, भाग 2 का ये तीसरा चैप्टर है। तो ये यहाँ पर यानी कि आपका जो रोमन एम्पायर था जो कि यूरोप में भी था, आपका जो उत्तरी जो अफ्रीका है वो, और उसके अलावा एशिया के भी एक बड़े पार्ट में ये फैला हुआ था। तो यानी वो जो आपका जो रोमन एम्पायर है उसके बारे में आपको देखना। अच्छा, इसमें आप एक बात ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपको एनसीईआरटी तो पढ़नी है, लेकिन इसमें इन्होंने लेवल जो क्वेश्चन का है या कॉन्सेप्ट का वो पोस्ट ग्रेजुएशन लिखा हुआ है। तो आप देखेंगे कि अगर आप के पास अगर पुस्तकें मिल जाती है इग्नू की, इग्नू एमए वाली, तो आप देखेंगे वहाँ पर ये सभी चैप्टर लगभग आपको मिल जाएंगे, एक आधा शायद नहीं, सभी मिल जाएंगे, कोई छूटेगा नहीं। तो वहाँ से ज़रूर आप इसको अपना लेवल जो है केवल इन चैप्टर का बढ़ा सकते हैं। तो अगला जो चैप्टर है आपका है नोमैडिक एम्पायर। तो ये जो है ये है आपका 5वां चैप्टर, यानी जो चौथा चैप्टर था इस्लाम वाला वो यहाँ से सिलेबस से हटाया गया है, और जो नोमैडिक एम्पायर है उसको यहाँ पर शामिल किया गया है। यानी चंगेज़ खान और उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है, यायावर साम्राज्य बोला जाता था, तो उसके बारे में। फिर है आपका द 3 ऑर्डर्स, यानी जो आपका छठा चैप्टर है ये, और 11वीं कक्षा की पुस्तक में ये जो छठा चैप्टर है वो यहाँ पर दिया गया है, तो उससे देखना है। इसके बाद आपका आ जाता है चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशन, यानी कि बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। तो ये आपका जो है वो है 7वां चैप्टर। इसके बाद वाला जो चैप्टर है वो ज़रूर यहाँ से हटा दिया गया है, और अगला जो चैप्टर है डिस्प्लेसिंग इंडिजीनियस पीपल, तो ये चैप्टर यहाँ पर जोड़ा गया है। यानी कि जो आपका जो 10वां चैप्टर है वो है ये, यानी मूल निवासियों का विस्थापन। तो इसके बारे में देखेंगे, यानी आपने यूरोपियन कंट्री, नॉर्थ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, इन सब के बारे में आपने पढ़ा है उसमें। आगे देखते हैं, तो अगला जो चैप्टर है आपका वो है पाथ्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन, यानी आधुनिकीकरण के रास्ते। ये आपका अंतिम चैप्टर है, यानी कि 11वां वर्ल्ड हिस्ट्री का। तो इसमें से एक जो चैप्टर जो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है यानी औद्योगिक क्रांति, उस चैप्टर को आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। बाकी उसके अलावा जो इस्लाम वाला था उसको भी हटाया ही गया है, वो थोड़ा टफ भी चैप्टर था, हालांकि वो आपका काम आता था। आपका जो मेडिवल हिस्ट्री या प्री मेडिवल हिस्ट्री है उसको समझने में थोड़ा सा काम आ सकता है वो चैप्टर, चाहो तो आप पढ़ सकते हो, लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री के पर्पज़ से उसे नहीं पढ़ना है। अब हम देखते हैं आपके आ जाती है इंडियन हिस्ट्री, तो ये देख लेते हैं एक बार। तो आपको पता है कि 12वीं की जो एनसीईआरटी है यानी 12वीं के जो इतिहास है वो 3 भागों में डिवाइड है, एंशियंट हिस्ट्री है, मेडिवल हिस्ट्री है और मॉडर्न हिस्ट्री है। तो ये जो आपका जो पहला जो है यानी कि एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत का जो पहला ही चैप्टर है वो यहाँ पर दिया गया है, यानी ब्रिक्स, रीड्स एंड बॉन्ड्स। उसके बाद है आपका
किंग, फार्मर्स एंड टाउन्स, ये आपका जो दूसरा चैप्टर है पहली पुस्तक का वो है। उसके बाद है किंगशिप, कास्ट एंड क्लास, ये आपका जो है तीसरा चैप्टर है, वो भी यहाँ पर दिया गया है। फिर है आपका थिंकर, बिलीफ्स एंड बिल्डर्स, और ये है आपका चौथा चैप्टर। तो यानी कि जो प्राचीन भारत का जो पहली पुस्तक है 12वीं एनसीईआरटी की, वो पूरी ही पढ़नी है। वो चारों चैप्टर यहाँ पर दे दिए गए हैं। इसके बाद हम देखते हैं थ्रू द आइज ऑफ ट्रेवलर्स, यानी कि अब यात्रियों के नज़रिए से नाम से ये जो चैप्टर है आपका वो यहाँ पर दिया गया है। ये जो आपका मेडिवल हिस्ट्री है उसकी जो पुस्तक है दूसरी वाली, उसका ये पहला चैप्टर है, और वैसे ये पांचवा चैप्टर है। फिर आपका आ जाता है भक्ति, सूफी ट्रेडिशन, ये जो छठा चैप्टर है वो यहाँ दे दिया गया है। इसके बाद है आपका एन एम्पेरियल कैपिटल, विजयनगर के बारे में यहाँ पर पढ़ना है, तो ये आपका सातवां चैप्टर आ जाता है। अगला देख लेते हैं पीसेंट, जमींदार्स एंड द स्टेट, ये जो आपका आठवां चैप्टर है मेडिवल हिस्ट्री से, वो है यहाँ पर। नौवां चैप्टर यहाँ पर नहीं दिया गया है। उसके बाद आपकी जो मॉडर्न हिस्ट्री की जो तीसरी पुस्तक है उसका जो पहला चैप्टर है यानी चैप्टर नंबर 10, ये यहाँ पर दिया गया है, उपनिवेशवाद और देहात वाला। उसके बाद है रेबल्स एंड द राज, यानी 1857 की जो क्रांति है, यानी 11वां जो आपका अध्याय है वो यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद आपका महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट, ये दे दिया गया है, यानी कि जो आपका 12वां चैप्टर है वो यहाँ पर नहीं है, यानी कि सीधे आप आ जाते हैं 13वें चैप्टर पे। तो यहाँ से भी एक जो आपका चैप्टर है अध्याय वो हटा दिया गया है। और उसके बाद है आपका फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि फिर से एक चैप्टर हटाया गया है, और जो आपका आखिरी चैप्टर है यानी कि 15वां चैप्टर वो यहाँ पर दिया गया है। तो इस तरीके से क्या है कि आपका ये जो सलेबस है इतिहास का वो टोटल दिया गया। कुछ कुछ चैप्टर हटाए गए हैं ज़रूर कहीं कहीं से, हालांकि जो प्राचीन भारत है वो तो पूरा ही आएगा। हाँ, मेडिवल से एक चैप्टर हटा दिया गया है और आपके 2 चैप्टर हटा दिए गए हैं मॉडर्न हिस्ट्री से। तो आपको जो पढ़ने हैं चैप्टर वो ध्यान रखना है कि कौन से पढ़ने और कौन से छोड़ने हैं, और उन्हीं चैप्टर को आधार मान करके जो मानक पुस्तकें होती हैं, चाहे आप इग्नू की भी पुस्तकें आप साथ में लेकर के पढ़ सकते हैं उन्हीं चैप्टर को, जब आप एनसीईआरटी ख़त्म कर लेते हैं। हो सके तो उसको नोट्स बनाइए। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप चाहेंगे तो अभी नवोदय विद्यालय का एग्ज़ाम हुआ था, उसका लेवल जो था वो बढ़िया लेवल था एग्ज़ाम का। अब मान के चलिए कि उस जो 80 प्रश्न आए थे, अगर किसी व्यक्ति के 50 से 55 अगर प्रश्न उस एग्ज़ाम से कर लेता है तो वो ठीक लेवल था। तो वो उसकी आंसर की आ चुकी थी। तो वो जो दोनों पेपर है, यानी कि आपका जो नॉर्थ ईस्ट वाला भी था और नॉर्मल जो था, वो दोनों मिला करके आपके 160 प्रश्न बनते हैं। उन 160 प्रश्नों को मैं करवा दूंगा, जिसके अंदर इंडियन हिस्ट्री भी है और आपकी ये जो वर्ल्ड हिस्ट्री है, ये दोनों ही उसके अंदर है। तो वो आंसर की के साथ एक बार हम उसका एज ए रिवीजन के तौर पे हम देख लेंगे, और इससे पता भी चल जाएगा कि लेवल क्या रहता है। वो जो प्रश्न आए थे उसमें भी मैक्सिमम जो प्रश्न थे वो भी एनसीईआरटी को आधार मान करके ही आए थे। तो इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। तो ये था आपका पीजीटी हिस्ट्री का सलेबस, केंद्र विद्यालय का जो नया सलेबस जारी किया गया है। एग्ज़ाम कब होगा उसके बारे में जल्दी ही जब सूचना आएगी तो वो भी सूचित किया जाएगा। और हो सकता है कि मैं बीच बीच में कुछ इम्पोर्टेंट जो टॉपिक हैं हिस्ट्री से रिलेटेड, वो मैं कुछ वीडियो आपको हफ्ते में 1-2 यहाँ पर डाल दूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम में काम आ सके। धन्यवाद।